Shopbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां आधी से ज़्यादा आबादी गाय के दूध का सेवन करती है। ऐसे में यहाँ पर गौपालन भी काफ़ी अच्छी तादाद में होता है। कई लोग तो अपने घर में पशु पालते हैं। ऐसे में उन पशुओं के खाने का ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए वो अच्छे से अच्छा आहार उन्हें देने की सोचते हैं। तो यही कारण है कि मार्केट में पशु आहार व्यवसाय की काफ़ी डिमांड है। तो अगर आप भी कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम मुनाफे की, क्योंकि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले मुनाफे के बारे में जानना तो सबको ही अच्छा लगता है। दोस्तों, पशु आहार बनाने का व्यवसाय प्रमुख रूप से कैटल फीड फॉर्मूला पर आधारित होता है। यदि आपके द्वारा तैयार किया गया फार्मूले के सेवन से पशु स्वस्थ और निरोगी रहते हैं, साथ ही पर्याप्त मात्रा में बाय प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो आप पशु आहार कारोबार से बहुत ही अच्छा मुनाफा बड़ी ही आसानी से कमा सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय में मुनाफा व्यवसाय के प्रकार पर भी निर्भर करता है। जैसे अनुमान के तौर पर 1 टन पशु आहार तैयार करने में 17 से 18 हजार रुपए की लागत आती है। वहीं जिसे मार्केट में 19 से 20 हजार रुपए की दर से आप बेच सकते हैं। छोटे स्तर पर भी एक दिन में कम से कम 8 से 10 टन पशु चारे का उत्पन्न आसानी से किया जा सकता है, जिसका मुनाफा आप स्वयं आंकलित कर सकते हैं। वहीं अगर आप पशु आहार सप्लायर बनकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पशु आहार सप्लायर बनकर निर्धारित कमीशन से प्रति माह 30 हजार से लेकर 50 हजार तक का कमा सकते हैं। आवश्यक स्थान की अगर हम बात करें, तो कम उत्पादन के दृष्टि छोटे स्तर पर पशु आहार बनाने का व्यवसाय बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1500 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। वहीं बड़े स्तर पर कैटल फीड मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए 3000 से 5000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। अब बात आती है मैन पावर की, क्योंकि आप इस व्यवसाय को अकेले तो शुरू नहीं कर सकते, इसलिए आपको कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। छोटे स्तर पर पशु आहार निर्माण व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम 4 से 6 मैन पावर यानी कि कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ये कर्मचारी कुशल लेबर, मार्केटर, सेल पर्सन व अकाउंटेंट आदि हो सकते हैं। वहीं यदि आप बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, तो बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 वर्कर्स की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं लागत की। दोस्तों, पशु आहार बनाने के व्यवसाय में लागत की बात की जाए, तो सभी आवश्यक मशीन व कच्चे माल सहित छोटे स्तर पर लगभग 5 लाख रुपए, सभी बड़े स्तर पर निर्माण व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का निवेश करना होगा। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, तो रॉ मटेरियल के तौर पर मक्का, गेहूं, ज्वार, जौ, सोयाबीन दाल की भूसी, उड़द दाल की भूसी, मूंग दाल की भूसी, मोट दाल की भूसी, हल्दी पाउडर, खलिया के तौर पर सरसों, मूंगफली, तिल, बिनोला व अलसी, चौकर, आयोडीन युक्त नमक, जिसमें हम सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चना की भूसी, गुड़, कैल्शियम, विटामिन ए इत्यादि की आवश्यकता होती है। अब बात आती है मशीनरी की। दोस्तों, इस व्यवसाय में आपको फीड ग्राइंडर यानी कि पशु चारा काटने की मशीन की आवश्यकता होगी, मिक्सर मशीन की आवश्यकता होगी, कैटल फीड और प्लेट मेकिंग मशीन की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको विंग मशीन की भी आवश्यकता होगी, जिसमें पशु के चारे को तोला जाता है। पशु आहार बैग या बोरी सिलने वाली मशीन की भी आवश्यकता होगी। अब जानते हैं कि आप इसे किस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों, पशु आहार को दिए जाने वाले चारे को बनाना एक सरल प्रक्रिया है। बस आपको कच्चे माल और उसकी मात्रा की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले उसे पशुओं के खाने लायक फीड ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें वह दरदरा पीसा जाता है। इसके बाद दरदरे चारे को मिक्सिंग मशीन की मदद से सभी को आपस में मिक्स किया जाता है। इसके बाद ग्राहक की डिमांड के अनुसार सीधे अथवा कैटल फीड पैलेट या एनिमल फीड पैलेट बनाकर तैयार किए जाती हैं। इसके बाद तैयार एनिमल फीड पैलेट की क्वालिटी चेक करवानी होती है। यह बहुत ही ज़रूरी चरण है। क्वालिटी चेक में हरी झंडी मिलने के बाद इच्छुक उद्यमी अपने तैयार माल की पैकिंग कर बाजार में बिक्री कर भेज सकते हैं।
अब बारी आती है पंजीकरण की। पशु आहार का कारोबार पशुओं के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जरूरी है कि व्यवसाय को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। पशु आहार निर्माण व्यवसाय का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण से कराना होता है। इसमें कुछ पंजीकरण इस प्रकार है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लाइसेंस, कैटल फीड लाइसेंस, फसाई, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट और ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, साथ ही इसमें बीआईएस सर्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारियाँ अच्छे से समझ आई होंगी। साथ ही अगर आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है या ऐसे ही किसी और व्यवसाय को शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, तो आप कॉर्बेस के साथ कांटेक्ट कर बड़ी ही आसानी से घर बैठे लाइसेंस ले सकते हैं। साथ ही ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।